चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। हम सिर्फ मुंह देख रहे हैं बैठ के फिलहाल, लेकिन जो भारत है ना, अब वो जाहिर बात है भाई, दिन ब दिन उनका चल रहा है, तो दूसरे लोग देखते हैं, काफ़ी पूरी दुनिया देखती है, उधर से चीज़ें ईजाद होती है, लोग यूज़ करते हैं। तो अब जो है भाई, लोगों ने तो उनको तो सपोर्ट करना ही है। अब जाहिर बात है, एक बंदा पैसे वाला है, उसकी तरफ तो दुनिया जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? जो गरीब है उसको कौन पूछता है? आंखें खुली हो या हो बंद, इतना हो रहा है, कैसे के में हो या लाए, प्यार कैसे होता है। आज भी इंडिया का जो एक नाम है ना और मुकाम है पूरी दुनिया के अंदर है। उन्होंने तरक्की भी तो की है ना, उन्होंने अपने मुल्क को ऐसा बनाया भी है ना कि पूरी दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है। अगर कुछ व्लॉगर्स को देखें, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो जो इंडिया गए ना ट्रैवल के लिए, तो उन्होंने जो अपने जो दिखाया है ना, वो कंट्री हमारी एक्सपेक्टेशन से कई आगे है। मोहब्बत बरसा जिन्ना तू सवन्नाया है, तेरे यारे मेरा मेरा मसमाया है। हम फ़कीर हैं, तो फ़कीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है, इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकॉनमी डिक्टेट करती है। याद रखिएगा कि वो शख्स, वो कौम, वो घर, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी बेसिक्स को नहीं पकड़ता। इंडिया की तरक्की करने का सबसे बड़ा राज है, उन्होंने अपनी बेसिक्स, अपनी पहचान अपनी चीजों से बनाई। अपना कपड़ा पहनते हैं, अपनी गाड़ी बनवा के, टाटा मोटर्स वहाँ की सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है। अगर आप इंडिया में ही पॉपुलर हो जाते हैं तो आप इंटरनेशनली ऑटोमेटिकली पॉपुलर हो जाते हो। ये क्या चक्कर है? ये क्या, कौन सी थ्योरी है? देखें, उनकी अपनी आबादी इतनी ज्यादा है। आपका पाकिस्तान का हर जो आप अपना देख लें कि जो भी आपका जो स्टार है ना, वो इंडिया में परफॉर्म करना चाहता है, क्योंकि उनकी आबादी इतनी ज्यादा है कि अगर आप वहाँ पे हिट हो गया तो आप ऑटोमेटिकली हिट हो जाते हो। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह चीनी लोग भारतीय गानों को पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, भारत एक उभरती शक्ति है और चीन के बाद एशिया में दूसरा नाम भारत का ही आता है। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ आज पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। भारत और चीन के रिश्ते भले ही सीमा स्तर पर गर्म नजर आते हों, लेकिन दोनों देशों के बीच ट्रेड और कल्चर का आदान प्रदान होता है। साल 2023 में दोनों देशों ने 132 बिलियन डॉलर का ट्रेड किया है और ट्रेड के साथ साथ कहीं न कहीं भारत के कल्चर का भी चीन में आदान प्रदान होता है। भारत चीन की दोस्ती की बात करें तो बॉर्डर पर होने वाली टेंशन की वजह से दोनों देशों में खटास पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, लेकिन भारत को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए चीन को कड़ा जवाब देना पड़ता है, क्योंकि चीन भारत के कई क्षेत्रों को अपना बताता है और केवल भारत ही नहीं, बाकी एशिया के अधिकतर देशों के साथ कहीं न कहीं चीन जमीनी विवाद में घिरा रहता है। हालांकि जमीनी स्तर पर बात करें तो ना तो अधिकतर भारतीयों को चीनी लोगों से दिक्कत है और ना ही चीनी लोगों को भारतीयों से। तो ऐसे में दोनों देशों के लोग एक दूसरे के कल्चर और फूड को काफी इंजॉय करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आंखें खुली हो या हो बंद, इतना हो रहा है, कैसे के में हो या लाए, प्यार कैसे होता
भारत सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान इज अबाउट टू डिफॉल्ट। क्या कहेंगे जब हमारे सियासतदान इस तरह का बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, ख़ासकर इंडिया में भी इस पर तनकीद की जा रही है कि 70 साल पहले जो मुल्क हमसे अलग हुआ, आज उसके सियासतदान हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं और अपने मुल्क के बारे में बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में सियासी हालात क्या है और हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखें, बात ये है कि मैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की आइडियोलॉजी से बिल्कुल एग्री नहीं करता, लेकिन उनके बयान से मैं 100% एग्री करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, जो हाइब्रिड निज़ाम है, वो नाकाम हो गया। आप यानी कि जब तक आप या देखें, या तो आप सोशलिस्ट निज़ाम ले आएँ यहाँ पे चाइना की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह, या आप जमहूरियत ले आएँ यूके की तरह, अमेरिका की तरह। देखें ना, कोई इस टाइम हम ना तीतर हैं ना बटेर हैं, ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं। आपका कोई देखें, कोई पॉलिसी होनी चाहिए, कोई स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं। अमेरिका जो है, इंडिया है, चाइना है, सिंगापुर है, रशिया है, इनकी स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं। हुकूमत ए की है, मिस्टर बी की है, मिस्टर सी की है, पॉलिसीज़ उनकी चलती रहती हैं। तो मौलाना साहब ने जो बयान दिया है, उनको पहले तो वो ऐसे बयान नहीं देते थे, देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल ठीक बयान दिया है। पाकिस्तान जो है रेस में अब तो शामिल ही नहीं रहा। आज भी इंडिया का जो एक नाम है ना और मुकाम है पूरी दुनिया के अंदर है। उन्होंने तरक्की भी तो की है ना, उन्होंने अपने मुल्क को ऐसा बनाया भी है ना कि पूरी दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है। मुसलसल ये अगर इस साल अगर इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ कन्फर्म मोदी जीतेगा, क्योंकि उन्होंने सारी सनतें अपने उधर लगाई हैं, आम आदमी तक उन्होंने हर चीज़ पहुँचाई है, जबकि हमारे तो कभी भी किसी ने भी नहीं 5 साल पूरे उनकी माशियत बहुत ऊपर जा रही है, माशियत उनकी बहुत ऊपर जा रही है। जो बात मानने वाली है वो तो मानेंगे। हमारे जो हुक्मरान है, सीधी बात है, ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। हमारी माशियत देखने क्या है, ज़ीरो है इस वक्त। सर, अगर देखे जाए ना तो एक शहरी को क्या चाहिए? सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, अच्छी रोटी चाहिए, सस्ता हर चीज़ चाहिए, और जो कि इंडिया के अंदर इस टाइम मुसलमान, हिंदू, हर मज़हब को मिल रहा है। क्या लगता है सर कि इस तरह के ताल्लुकात हमें नहीं बना लेने चाहिए जिस तरह के चाइना ने बनाए हैं? चाइना पसंद भी नहीं करता लेकिन फिर भी ट्रेड जारी है। क्या हमें भी, कश्मीर का मसला एक साइड है, वो तो होना ही होना है, हल या नहीं होना जो भी होना है, लेकिन हमें भी क्या हिंदुस्तान के साथ या बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए? हमें बिल्कुल अपने मफादात को देखना चाहिए, जैसे यूरोप देखता है, इंडिया देखता है, चाइना देखता है। बॉर्डरों में लड़ भी रहे हैं मगर ट्रेडिंग भी जारी है। हमने खाम खा का ही इशू बना हुआ है।